मध्य प्रदेश के खंडवा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जरिए एक शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें हिंदुओं को जागरूक होने, हिंदुओं को अपनी रक्षा करने के लिए तौर तरीके बताए गए कि किस तरह आपको अपनी रक्षा करनी है। इस यात्रा में नारे लगाए गए, इस यात्रा के दौरान हथियार लहराए गए, तलवारें खुलेआम लहराई गईं और हॉकी, डंडे, ये तमाम चीजें खुलेआम लहराते हुए नजर आए हिंदू बजरंग दल के लोग। और इस शौर्य यात्रा का मकसद हिंदुओं को जागरूक करना था। इस शौर्य यात्रा का मकसद था कि हिंदुओं की रक्षा किस तरह से की जाए। इसमें बड़े बड़े हिंदू संगठन के जो लोग थे वो पहुंचे और उन्होंने यहां जाकर बयानबाजी भी की। और इस दौरान जब ये हथियार लहराए जा रहे थे, जब ये तलवारें लहराई जा रही थी और जब सड़क पर तांडव मचाया जा रहा था, उस वक्त पुलिस प्रशासन बाकायदा मौजूद था। बड़े बड़े अधिकारी वहां मौके पर खड़े हुए थे जब ये तलवारें लहराई जा रही थी और नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन इन लोगों को पूरी तरह से इजाजत, पूरी परमिशन दी जा चुकी थी कि आप ये सब करिए, कोई परेशानी नहीं है। ये हथियार लहराकर कौन सा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और किससे हिंदुओं की रक्षा की बात की जा रही है, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन इन लोगों पर किसी तरह का कोई आर्म्स एक्ट भी नहीं लगेगा। शस्त्र प्रदर्शन की जो धाराएं होती हैं वो भी नहीं लगाई जाएंगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान अपने सोशल मीडिया पर भी किसी हथियार के साथ या किसी छोटे से चाकू या तलवार के साथ कोई फोटो भी डाल देता है या कोई वीडियो छोटी सी डाल देता है, तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है और 2-3 दिन के लिए उसे कम से कम जेल भी भेज दिया जाता है। इससे ज्यादा भी उसे जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट इस तरह की नहीं डाल सकता। लेकिन ये हिंदूवादी संगठन के लोग, ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद शौर्य यात्रा के नाम पर नंगी नंगी तलवारें लहराते नजर आते हैं, धारदार हथियारों को बाकायदा तेज करने की बात करते हैं। पूरे खंडवा में इस तरह के तमाम प्रोग्राम होते हैं, पुलिस की मौजूदगी में होते हैं और पुलिस इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाती, क्योंकि इन लोगों को परमिशन दी जाती है, इनका साथ दिया जाता है प्रशासन के जरिए कि आप तलवारें लहराइए, आप दूसरे लोगों में खौफ पैदा कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप तलवारें लहरा सकते हैं, आप नारे लगा सकते हैं, आप एक समुदाय को टारगेट करने वाले नारे भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि आर्म्स एक्ट आपके लिए बना ही नहीं है। शस्त्र प्रदर्शन का मामला दर्ज आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप तो हिंदुओं की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। आप हिंदुओं की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, यानी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप किसी को भी धमकी दे दीजिए, आपके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं होगा। यही हुआ है मध्य प्रदेश के खंडवा में। मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोज हैं जो आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसमें आप जरा समझिएगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन मौजूद है, रैली निकल रही है, हथियार लहराए जा रहे हैं और उसी के साथ साथ यहां तकरीरें हो रही हैं, बयानबाजी की जा रही है कि हिंदुओं को कैसे रक्षा करनी है। देखिए जरा। को स्मरण करके एक बार जोर से जयकारा लगाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। दरअसल इसी तरह के जो मामले हैं वो कई जगह से सामने आ चुके हैं। कहीं देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली जाती है तो कोई मामला दर्ज नहीं होता, कहीं बाकायदा सुरेश चौहान के जैसे लोग तलवारें निकालते हुए नजर आते हैं, तलवारें दिखाते हुए नजर आते हैं और उनके ऊपर भी कोई मामला दर्ज नहीं होता, क्योंकि वो तो अपनी हिफाजत की बात कर रहे हैं। और अगर कोई मुसलमान किसी सोशल मीडिया पर भी एक छोटा सा पोस्ट डाल दे, शौक में कोई बच्चा या कोई लड़का सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाल देता है, तो उसके ऊपर तुरंत आर्म्स एक्ट लग जाता है और कहीं कहीं तो यूएपीए और एनएसए वगैरह जैसे कानून भी लग जाते हैं, क्योंकि उससे देश को खतरा हो जाता है फौरन। लेकिन इनके तलवार लहराने से देश को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय हो या दूसरे समुदाय हो, उनकी हिफाजत कोई हिफाजत नहीं, इनकी हिफाजत है। ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इस तरह के जितने संगठन हैं, ये खुलेआम मार काट की बात करते हैं, ये खुलेआम एक समुदाय को मारने की बात करते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई मामले दर्ज नहीं होते। सख्त धाराओं में इनके ऊपर कभी भी मुकदमा दर्ज नहीं होता, क्योंकि इनको खुली छूट दी जाती है। अब सवाल यह है कि ये जो शौर्य यात्रा निकाली गई है, इस शौर्य यात्रा के जरिए
क्या दिखाने की कोशिश की गई है? हिंदुओं को आखिर किससे खतरा है जो ये तलवार लहरा रहे हैं? हिंदुओं को किससे खतरा है और किससे बचाने की यह तैयारी चल रही है, या फिर यह देश को तोड़ने की साजिश चल रही है? क्योंकि हिंदुओं को बार बार यह बताया जाता है, बार बार यह दिखाया जाता है कि आपको खतरा है और मुसलमानों से खतरा है। यह बात साफ तौर पर जाहिर हो चुकी है। लेकिन उसी के साथ साथ इस तरह के संगठन खुलेआम तलवारें लहराते नजर आते हैं, खुलेआम लोगों को मारने काटने की धमकी देते हैं। इनके नारे जैसे होते हैं वो बड़े ही जहरीले नारे होते हैं, मगर उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।